Radhe everyone, I am Bhavna Goyal and welcome back to your channel. So this video is all about the RRB PO pre जो मेरा एग्ज़ाम था वो 23 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में था. सो इस उसी के एनालिसिस के रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है. आई होप आप सबका भी एग्ज़ाम ठीक गया होगा. एंड यहाँ पे मैं अपना सारा अटेम्प्ट्स वगैरह शेयर कर देती हूँ. सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन आया था. देखो मुझे पूरा ध्यान नहीं है क्योंकि SBI क्लर्क मेंस भी था एंड देन RRB PO प्री है, तो मुझे इतना याद नहीं है. बट जितना याद है जो मैंने किया है उतना मुझे याद है बस. सो फर्स्ट मैंने एक पज़ल करी थी, शायद 9% आया था उसमें अनसर्टेन. और फिर एक थी इन आउट, ये तो मुझे पक्का पता कि इन आउट वाली थी. एक पज़ल ये वाली जिसमें 6 थे या 7 था. और पर्सन के साथ एक वेरिएबल भी था, शायद उसमें कलर्स था. फिर एक पज़ल ऐसी थी जो 9 की थी और उसमें मतलब 9 फ्लोर थे शायद. उस पज़ल में मैं फंसी थी. वो मैंने 2 बार बनाने की कोशिश करी लेकिन नहीं बनी थी उसकी वजह से. लेकिन मैंने उसको बस 2 मिनट बनाया और फिर छोड़ दिया था. तो ही मेरा पेपर जब वो हुआ मैं पैनिक करने लगी थी, लेकिन फिर मैंने उसको वहीं छोड़ दिया. तो आई थिंक ठीक रहा फिर, वरना मेरा पेपर बिगड़ जाता. देन एक मीनिंगफुल था, वो भी मैंने छोड़ दिया था. मैंने ब्लड रिलेशन किया था. फिर एक डेजिग्नेशन वाली पज़ल थी, वो भी मेरी आसानी से बन गई थी. एक इनक्वालिटी के क्वेश्चन से कुछ वो बन गए थे, सिलोजिज्म बन गए थे. सो ये मैंने इतना बनाया था. और टोटल मैंने अगर बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मैंने टोटल 33 अटेम्प्ट्स किए थे. एक तो मेरी पज़ल छूटी, एक मीनिंगफुल छूटा और एक और कौन सा क्वेश्चन है मुझे नहीं ध्यान है कौन सा छूटा होगा मेरा. सो ये मेरा रीजनिंग का रहा. ओवरऑल अच्छा हो सकता था और अटेम्प्ट, लेकिन उस पज़ल में मैं फंस गई थी क्योंकि SBI क्लर्क मेंस के चक्कर में मैंने ज़्यादा RRB PO मेंस का नहीं PO प्री का नहीं पढ़ा था. तो मेरी स्पीड थोड़ी कम हो गई थी और पज़ल में वैसे भी मैं अटक गई थी. तो जो एक बार अटक जाते तो फिर उसमें ये बस ये रहा कि मैंने उसको 2 ढाई मिनट में छोड़ दिया. तो वरना मेरा शायद और 18 या 19 मतलब 20 मिनट में पूरा पेपर बन जाता है. एटलीस्ट मैंने उसमें कुछ 2 बार कोशिश करी, 2 मिनट उसमें खर्च किए, फिर वापस से 2 मिनट उसमें लगे होंगे. मतलब मैंने 4-5 मिनट उस पज़ल में वेस्ट कर दिया, फिर भी मुझसे नहीं बन पाई थी. हो सकता है मैंने कोई कंडीशन गलत पड़ी हो या पता नहीं. सो ओवरऑल मेरा ये रीजनिंग में रहा था कि मैंने 33 अटेम्प्ट करे. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द मैथ्स सेक्शन मेरा सही रहा क्योंकि मैं कहीं भी अटकी नहीं थी. हाँ, स्पीड थोड़ी कम थी लेकिन ठीक है, इतना भी बुरी नहीं थी कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ. इट्स ओके. सो DI एक आई थी, देखो केस्टेड DI थी, बहुत ईजी थी, वो बहुत ईजी थी. उसमें शायद 3 शायद जनवरी फरवरी मार्च का डाटा दे रखा था. और ऊपर पता, हाँ तो A और B था शायद. तो उसमें 4 क्वेश्चन कैलकुलेट के थे, वो मैंने किया था. उसके बाद मिसिंग सीरीज़ भी मेरी एक गो में बन गई थी, वो मैंने कही थी. अप्रोक्सीमेशन किया था मैंने, और मैंने शुरू से स्टार्ट करा था. जो अर्थमेटिक मेरे बनते जा रहे थे, मुझे लग रहा था ईजी है, वो मैंने बना लिए थे. मतलब जो मेरे को लग रहा था ना एक ही बार में बन जाएगा, वो मैं करती गई. मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था पेपर. और जो फिर एक ग्राफ DI थी, इसमें लाइन ग्राफ था, वो भी बहुत ईजी DI थी, बहुत ईजी. 3 DI आई थी. एक DI तो मैंने देखा भी नहीं उसमें क्या था क्योंकि वो बड़ी सी लग रही थी, तो उस पर तो मैं गई नहीं थी. देन मैंने जिसके बाद जो भी टाइम बचा था मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस किए थे सारे. इसके अलावा मैंने 2 DI करी एंड मिसिंग सीरीज अप्रोक्सीमेशन थे 4-5. फिर ग्राफ DI शायद क्वाड्रेटिक भी थी 2-3, हाँ 2-3 थी शायद. और फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, मिक्सचर का क्वेश्चन था, SI CI था, और एक MP SP भी था कि मार्क प्राइस दे रखी है आपको और कॉस्ट प्राइस निकालनी थी. फिर ऐसा कुछ था. उसमें 600 रुपये प्रॉफिट आया था और कॉस्ट प्राइस उसकी 1200 आ रही थी, मुझे इतना ध्यान है क्योंकि उसमें कुछ एक अलग सी लाइन दे रखी थी कि जो MP और SP का MP और CP का डिफरेंस है वही शायद SP के साथ मिलके ऐसा कुछ था. पूरा लैंग्वेज मुझे भी ध्यान नहीं है. सो ये रहा था मैंने. सो मैथ्स में टोटल आई अटेम्प्टेड 27 क्वेश्चंस. आई नो इतने अच्छे नहीं है बट इट्स ओके क्योंकि मेंस के चक्कर में प्री की प्रैक्टिस छूट जाती है और मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा सुबह 7:30 बजे पेपर था, तो मैं ट्रेवल करने के लिए रात से निकल गई थी. एंड देन फिर नेक्स्ट डे भी मुझे में वहीं रुकी थी. एंड देन फिर मेरा मैथ का पेपर था, तो वैसे ही जगह चेंज होती तो आप वैसे ही नहीं पढ़ पाते हो. सो टोटल आई अटेम्प्टेड 60. देखो गलत होने की तो गुंजाइश रहती नहीं है बट फिर भी बाकी नॉर्मलाइजेशन का कुछ नहीं कह सकते. लेट्स सी, देखते हैं जो भी है. एंड नाउ लेट्स प्रिपेयर फॉर द IBPS क्लर्क मेंस. सो आज
आज तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ, कल से हम पढ़ेंगे IBPS clerk means का. And please share your attempt, and if you have any question you can ask me in comment box. And that's it for today. Thank you so much for watching.